गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दशहरा के पावन पर्व पर मैं नीरज त्यागी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हम सबको यह सिखाता है कि जीत हमेशा सच्चाई की बुराई पर होती है। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दशहरा। स्टे पॉजिटिव, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज चूज ए राइट पाथ इन द लाइफ। आज पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा पॉजिटिव रहें, सीखते रहें और अपनी लाइफ में एक राइट पाथ चुनें, हमेशा सही रास्ता चुनें। चलिए आज हम बात करेंगे, हमने एक पहले इस पर बात की थी 0/0 वैल्यू पर। उसके बाद स्टूडेंट की तरफ से डिमांड आई है कि सर एक 1/0 के लिए भी आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। चलिए तो इसको गाइड करने के लिए आज हम आपके सामने लाए हैं द वैल्यू ऑफ 1/0, द वैल्यू ऑफ 1/0। तो जरा सोच के देखिए, जरा समझ के देखिए कि वैल्यू ऑफ 1/0 क्या होगी। चलिए देखते हैं। अधिकतर स्टूडेंट इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव बताते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव होगी या नहीं होगी, तो मैं आपसे बताऊं कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव नहीं होती है। तो फिर इसकी वैल्यू क्या होती है? चलिए आज नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट के साथ आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को जानेंगे। क्योंकि देखो कहीं भी कुछ चीज है, जैसे हम पाई की वैल्यू के बारे में जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ये पाई की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू के नियर अबाउट वैल्यू है 22/7 पाई के नियर अबाउट वैल्यू होती है। तो पाई की जो नियर अबाउट वैल्यू है 22/7 होती है, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो पाई की जो वैल्यू है, बस मैथमेटिकली कॉन्सेप्चुअली एक आइडिया है कि हम उसके नियर अबाउट वैल्यू रखकर हम उसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने आपको ये बताया कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव नहीं होती, बट आपने मैथ्स में कई जगह इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव लिखी है। तो वो कैसे लिखी है, क्यों लिखी है, उस पर अब हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और आपको वो 2 चॉकलेट्स डिवाइड करनी है। तो आप देखते हैं 10 को अगर 2 से आप डिवाइड कराते हैं तो 2 5 जा 10 और यहां 5 आ जाता है। इट मीन्स 10 में अगर 2 चॉकलेट्स निकाली जाए तो वो 5 कैंडिडेट में डिवाइड हो जाती हैं। 2 2 2 2 2 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम्स डिवाइड हो जाती है। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूं कि 21/3 है, आप 3 की मल्टीप्लाई 3 7 जा 21 आप करते हैं और ये 7 आ जाता है। इट मीन्स 21 को आप 3 + 3 + 3 7 टाइम्स आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये वैल्यू 21 हो जाती है। इट मीन्स आपके पास 21 चॉकलेट्स हैं, आपको 3 3 3 डिवाइड करनी है, तो वो 7 कैंडिडेट्स में आप डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। इसी तरह से जरा सोच के देखिए, जरा समझ कर देखिए कि 1/0 है, 1 चॉकलेट है और 0 उसमें से पार्ट लेने हैं। यानी कि 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराई जाए कि 1 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि 0 से आप मल्टीप्लाई कराएं। मान लीजिए 0 को आप 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो भी 0 आता है, 0 को आप 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो भी 0 आता है, 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो भी 0 आता है, 0 को आप 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो भी 0 आता है। तो यानी कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं 0 की कि 1 आ जाए, ऐसा कोई नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। तो जब मैथमेटिकली कोई वैलिड वैल्यू हम नहीं दे सकते जिन वैल्यूज की, तो वो वैल्यू कहलाती है नॉन डिफाइंड या अनडिफाइंड। दोनों बात एक ही है, अनडिफाइंड कहें या नॉन डिफाइंड कहें। नॉन डिफाइंड और अनडिफाइंड वैल्यूज उन्हीं को कहा जाता है जिनकी कोई वैलिड मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं आप नॉन डिफाइंड वैल्यू। इट मीन्स 1 को हम अगर 0 0 ऐड करते चले जाएं तो कहीं तक भी ऐड करते चले जाएं हमारे पास 1 नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब आप कहेंगे कि चला ये तो बताइए, आपने ये तो बता दिया 1/0 की वैल्यू नॉन डिफाइंड होती है, और ये भी बता दिया 1/0 की जो वैल्यू है वो कैसे होती है, नॉन डिफाइंड होती है, बट इन्फिनिटिव नहीं होती है, इन्फिनिटिव नहीं होती है। चलिए देखते हैं। तो फिर हम इन्फिनिटिव लिखते कैसे हैं? जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट की हम बात करें तो वो 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटिव में नॉन डिफाइंड इन्फिनिटिव लिखते हैं।
यानी कि आपने टेबल में देखा होगा कि tan 90 डिग्री और आपने देखा होगा नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है, बट कैलकुलेशन करते टाइम हम उनकी वैल्यू को इन्फिनिटिव भी लिखते हैं। तो ऐसा हम क्यों लिखते हैं? जब नॉन डिफाइंड वैल्यू है, इन्फिनिटिव नहीं होती, तो हम इन्फिनिटिव क्यों लिखते हैं, उस पॉइंट पर हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम ये कहें कि ये x की वैल्यू है और यहाँ 1/x की वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू है और यहाँ पर 1/x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू अगर आपने लिखी 1, तो आप यहाँ 1/1 लिखेंगे और 1/1 की वैल्यू आती है 1। आपने 1 के अपॉन में वैल्यू लिखी 0.1, तो सॉरी x की वैल्यू लिखी 0.1, तो जैसे ही 0.1 यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, इस x की पोजीशन पर वैल्यू रखेंगे, तो यहां से आपने 0.1 इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 0 लगाया, वैल्यू हुई 10। इट मीन्स आप देख रहे हैं कि जैसी x की वैल्यू और छोटी की, तो यहाँ 1/x की वैल्यू पहले 1 थी और अब 10 हो गई। यानी कि अगर मैं वैल्यू पुट करूं 1.0001 और छोटा किया मैंने x को, तो यहां पर आप रखते हैं 0.0001 और आप यहां पर 1 2 3 4, यानी कि इस पॉइंट को हटाने के लिए, क्योंकि 4 डिजिट है पॉइंट से बाद में, यहां पर 40 लगा देते हैं। इट मीन्स वैल्यू हो जाती है 10,000। आपने देखा कि जैसे जैसे x की वैल्यू को छोटा करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे 1/x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। इट मीन्स जैसे जैसे x की वैल्यू 0 के और नियर जाएगी, वैसे वैसे 1/x की वैल्यू बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाएगी। इट मीन्स अगर मैं कहूं कि इफ x टेंड्स टू 0 प्लस, तो आप ये देखेंगे देन तब 1/x की वैल्यू इन्फिनिटी पर जाएगी। किस पे जाएगी? इन्फिनिटी पर जाएगी। चलिए देखते हैं इससे आगे की अगर हम बात करें, तो अभी हमने आपसे कहा कि 1/0 की वैल्यू, क्योंकि हम 0 पे के कोई वैलिड नंबर नहीं दे सकते, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाए, तो ये वैल्यू होती है नॉन डिफाइंड। कैसी होती है? नॉन डिफाइंड। और ये जो जैसे जैसे x 0 के नियर अबाउट जाता है, तो 1/x की वैल्यू इन्फिनिटिव के नियर जाती है, इन्फिनिटिव को टेंस करती है। तो हम इसको कहेंगे कि ये नॉन डिफाइंड वैल्यू है, और ये कह सकते हैं टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है? एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, जिससे कि हम अपनी कैलकुलेशन को आगे इजी करते हैं, कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं। बट जैसे हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, तो ऐसे ही 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटिव रखकर, क्योंकि नियर टू इन्फिनिटिव है, हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ना कि ये जो वैल्यू है इन्फिनिटी है। चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं जो 11th 12th के बच्चों को समझ में आएगी। चलिए देखते हैं उसमें क्या है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की, तो जैसे जैसे अभी मैंने आपसे कहा इफ x नियर अबाउट टू 0 प्लस, तो आपने देखा देन 1/x नियर अबाउट टू इन्फिनिटी प्लस, तब ये इन्फिनिटी प्लस की तरफ टेंस करेगा। इफ अगर मैं ये देखूं x नियर अबाउट टू 0 माइनस, 0 माइनस यानी कि 0 के नियर तो हो, बट 0 से थोड़ा सा पहले से हो, नहीं 0 से वेरी स्मॉल क्वांटिटी उसमें सब्ट्रैक्ट की गई है 0 से, और 0 का ये लेफ्ट पॉइंट है, तो यहाँ 1/x जो टेंस करेगा वो माइनस इन्फिनिटी को करेगा। तो आपने देखा, इसलिए 1/x की वैल्यू, यानी कि अगर मैं कहूं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी x टेंस टू 0 1/x, तो ये क्या होती है? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होती है? डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो पहली बात तो ये है कि हम 1/0 की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटिव केवल कॉन्सेप्चुअल आइडिया के लिए, आगे सोल्व करने के लिए लगते हैं, ना कि वो कोई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक बात ध्यान रखें, अगर आपको पता चला है मेरी वीडियो देखने से, मेरे कॉन्सेप्ट बताने से आपको 1/0 की वैल्यू पता चला है, तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरे बताया गया टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर मेरा मेथड पढ़ाने का आपको अच्छा लगा हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो अदर स्कूल में या दूर भी हैं, उनको भी शेयर करें। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो है। इसमें क्या है, आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।